दोस्तों, अगर आपने 90 के दशक में हुए राजीव गांधी असैसिनेशन केस के बारे में अखबारों में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आपके लिए ये वेब सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है जो आई है सोनी लिव पर। क्योंकि इंटरनेट के पहले के दौर में जब हमारे देश में पहली बार एक सुइसाइड बॉम्बर ने देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को उड़ा दिया था और सिर्फ 90 दिनों के अंदर बिना कोई सबूत होते हुए भी कैसे ये केस सबके सामने खुलकर आ गया, ये इसकी रोचक कहानी है। 4 जुलाई को सोनी लिव पर रिलीज हुई द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस एक ऐसी वेब सीरीज है जो भारत के इतिहास के सबसे दुखद और महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को बताती है कैसे हुई थी। नेशनल अवार्ड विजेता नागेश कुकनूर है, इन्होंने डायरेक्शन है इनका, और अनिरुद्ध मित्रा की किताब है 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन। इस पर आधारित है, 7 एपिसोड हैं, पॉलिटिकल थ्रिलर है, ज़रूर देखिए। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले इसको देखा है और मुझे याद है कि 91 में जब मैं 13 साल का था, मैंने इस केस को अखबारों में खूब पढ़ा था। इस रिव्यू में हम बात करेंगे इस फिल्म के, इस वेब सीरीज़ के ट्रेलर, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके डायरेक्शन और कास्टिंग और जो अभिनय किया है सभी लोगों ने, उसके बारे में। देखिए, पहले तो द हंट का जो ट्रेलर आया था 18 जून को आया था और उस वक्त उसमें बताया गया था कि हम 21 मई 1991 की उस डरावनी रात जब श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी शुरुआत होती है कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को एक रहस्यमयी फ़ोन कॉल आता है जिसमें पूछा जाता है क्या राजीव गांधी जिंदा हैं। ये सवाल न केवल हत्या की भयावहता को दर्शाता है बल्कि उस जटिल जांच की शुरुआत का संकेत भी देता है जो उसके बाद शुरू हुई। अमित सियाल का बहुत अच्छा अभिनय है, DR कार्तिकेयन बने हैं जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख हैं और उनकी टीम जो है 90 दिनों में इस पूरे केस को खोलकर रख देती है। ट्रेलर जो है जासूसी, राजनीतिक दबाव और मानवीय भावनाओं के बीच एक संतुलन बनाता है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के मास्टरमाइंड शिवरासन को कैसे इन लोगों ने पकड़ा, जो उसका पूरा मास्टरमाइंड था, इसमें पूरा इस ट्रेलर में सब कुछ दिखाया गया था। और मैं इस ट्रेलर को देखकर ही काफ़ी एक्साइटेड था कि मुझे ये वेब सीरीज़ तो देखनी है, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा केस अखबारों में पढ़ा था दोस्तों। तब सोशल मीडिया नहीं होता था और मेरी उम्र 13 साल की थी। अब बात करते हैं कि ये सीरीज़ जो है, इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है जिसके हेड हैं DR कार्तिकेयन जो अमित सियाल रोल निभा रहे हैं और जान डाल दी इन्होंने अपने अभिनय से। कहानी में 2 ट्रैक हैं जो बराबर चल रहे हैं। एक और जांच करता है, ये SIT है, उनकी मेहनत है, और दूसरी तरफ शिवरासन जो मेन माइंड था इसके पीछे और उसके साथियों की भागने की कोशिश है। सीरीज़ की कहानी अनिरुद्ध मित्रा की किताब पर आधारित है जो इस जांच के वास्तविक विवरणों को सामने लाती है। ये न केवल हत्या की साजिश को उजागर करती है बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जटिल राजनीतिक संबंध रहे हैं, खासकर LTTE और भारतीय शांति सेना जिसको IPKF कहा गया, उसके बीच जो तनाव था उसको दिखाती है। ये जांच केवल अपराधियों को पकड़ने की कहानी नहीं है बल्कि एक देश के दर्द, देश के नुकसान और न्याय की खोज को बताती है। हालांकि कहानी का एक हिस्सा कुछ दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, खासकर वो हिस्सा जो श्रीलंका के गृह युद्ध और LTTE की पृष्ठभूमि से परिचित नहीं, उनको लगेगा समझने में थोड़ा सा वक्त, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा। और हाँ, एक और बात कि एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई थी लेकिन एक कैमरे ने सारे राज खोल दिए, जो उस विस्फोट में वो कैमरा रह गया और कैसे वो कैमरा मिलता है और कैसे पूरी जांच शुरू होती है। द हंट की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टेलर स्टार कास्ट है। अमित सियाल जो मैंने बताया आपको DR कार्तिकेयन की भूमिका निभाते हैं। एक बार फिर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मतलब कोई भी उनका फ़ैन हो सकता है। उनका किरदार एक ऐसे अधिकारी का है जो शांत है, व्यवस्थित है और दबाव में भी, प्रेशर में भी बड़ा दृढ़ रहता है। सियाल की परफॉर्मेंस एक ऐसी डेप्थ में लेके जाती है जो दर्शकों को कार्तिकेयन की जो उलझने रही होंगी उसको एकदम जीवंत कर देते हैं। और एक उनका जो डायलॉग है, जिस तरीके से वो देखते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छे से फिल्माई गई है। साहिल वैद जो SP अमित वर्मा की भूमिका में है, तमिल भाषी उत्तर भारतीय पुलिस अधिकारी के रूप में काफ़ी शानदार है। उनकी एनर्जी और तमिल संस्कृति के प्रति उनका प्रेम और जांच में उनकी सक्रियता जो है उनके किरदार को बहुत जीवंत बनाती है। भगवती पेरुमल, DSP राघोथमन और दानिश इकबाल, अमोद कंठ जो बने हैं, उनका किरदार भी बहुत ज़बरदस्त है। शफीक मुस्तफ़ा ने शिवरासन का किरदार निभाया है जो आपको काफ़ी डराता है स्क्रीन पर। एक आँख है और वो डराता है आपको, क्योंकि वो पूरा मास्टरमाइंड है और वो तैयार है वहाँ पर भिड़ने के लिए। मेकअप बहुत कम किया गया है स्टार कास्ट का, आंखों पे बहुत ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर एक ऐसी स्टार कास्ट इन्होंने इकट्ठी की है जो आपको सीधे वहाँ ले जाएगी 1991 में जब ये कांड हुआ था।
सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल 90s के दशक का जीवंत चित्रण है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने 90s को देखा है, हमारे सामने 90s पूरा का पूरा आ जाता है। वही खादी की शर्ट, ग्रेनी न्यूज़ रील, उस दौर की टेक्नोलॉजी, लैंडलाइन फ़ोन, फैक्स मशीन, बिना इंटरनेट की जांच, ये सारी चीज़ें हैं। सिनेमेटोग्राफी में जांच का जो तनाव होता है, समय का माहौल, उस वक्त के कपड़े, उस वक्त का तौर तरीका, सब दिख रहा है। कुछ दृश्यों में लगता है कि भाई ये 91 नहीं लग रहा है, लेकिन 90% 91 लग रहा है। नागेश कुकनूर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एकदम उन्होंने कहानी की आत्मा को पकड़ कर रखा है और अंत तक वो आपको लेकर जाते हैं। अच्छा, एक और बात है इस पूरी वेब सीरीज़ में, आपको पता है अंत में क्या होने वाला है, फिर भी वो रोमांच बना रहता है। नागेश कुकनूर ने इस पूरे प्रोसेस को एक पत्रकार के तरह प्रस्तुत किया है, बिना कोई ड्रामा के, बिना बहुत ज़्यादा ढिश ढैश, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बहुत संवेदनशील मुद्दों को वो छूते हैं। एलटीटी की विचारधारा क्या थी, भारत श्रीलंका संबंध क्या थे, लेकिन कुकनूर इनको सनसनीखेज नहीं बनाते हैं बल्कि समझाते हैं। तो इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में, तब भी आप इसे देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उस वक्त ये हुआ था। तब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, सीसीटीवी कैमराज नहीं होते। बहुत सारे सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं जो इसको मस्ट वॉच कह रहे हैं, और मैं खुद आपको कहता हूं ये मस्ट वॉच है। कुछ दर्शकों ने हालांकि भाषा के मुद्दे पर नाराजगी जताई है कि हिंदी संस्करण में 70% से ज़्यादा डायलॉग तमिल में हैं और हिंदी सबटाइटल्स की कमी है, ऐसे लोग शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ें छोड़िए और 1991 में जिस वक्त ये हुआ था, अगर आप उस दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, दो ही बातें हैं, या तो आपने वो दुनिया देखी होगी मेरी तरह, या आपने नहीं देखी होगी, और दोनों ही स्थिति में आप बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। वास्तविक घटनाओं और असली नामों का इस्तेमाल किया गया है, तो सीरीज़ काफ़ी क्रेडिबल है। अभिनय बहुत अच्छा है, अमित सियाल का, साहिल वैद का, शफीक मुस्तफ़ा का, ये 3 लोग तो जान है। कहानी बहुत संतुलित है, 90 के दशक का चित्रण बहुत अच्छा किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आपको इस सीरीज़ को देखना चाहिए। हालांकि अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप लैंग्वेज वगैरह में जाएंगे, हिंदी सबटाइटल्स नहीं है, ऐसी तमाम चीज़ें, कुछ हिस्सा इसका धीमा भी आपको लगेगा, खासकर अगर आपने इस केस को फॉलो नहीं किया है, आप बहुत कम जानते हैं। जैसे मैं इस वेब सीरीज़ को देखने से पहले नलिनी, मुरुगन, शिवरासन, धनु, शुभा, इन सबको जानता था क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ रहा था उस ज़माने में। बहरहाल कुल मिलाकर द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस सोनी लिव पर एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे सबको देखना चाहिए। ये इतिहास का एक पन्ना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस ज़माने में कितनी बड़ी ये साजिश थी और इसको क्रैक करना कितना मुश्किल काम था। दोस्तों, अगर आपने इसे देख लिया है तो आप मुझे बताइए आपका रिव्यू क्या है। और मुझे जो विशेष तौर पर बात अच्छी लगी वो ये है कि हम उन लोगों को नहीं जान पाते हैं जो इतनी मेहनत करके इतने बड़े केसेस को क्रैक करते हैं। तो उन हीरोज़ के लिए से ज़रूर देखिए क्योंकि वो रियल हीरोज़ हैं। उम्मीद है अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी है तो भी आप लिखकर बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।